नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये तीन तरीके की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने देखी होगी। मैं आज आपको बताऊंगा इन्हीं के बारे में कि ये जो अलग अलग तरह की जो मार्केट कैप है आखिर ये होती क्या है और इसके रोल क्या है। ये जो स्टॉक्स होते हैं इनके एडवांटेज क्या है अगर आप स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाते हैं, मिड कैप में लगाते हैं या लार्ज कैप में लगाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे इन स्टॉक्स को पता करना है, और कुछ मिथ्स। तो इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्मॉल कैप के बारे में बताऊंगा। जिन कंपनियों का मार्केट कैप आपका 500 करोड़ से कम होता है, 5,000 करोड़ से कम होता है, वो आपका स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती है। और जो कंपनियां उससे ज़्यादा होती है वो 5,000 से ज़्यादा, जो बड़ी कंपनी होगी 5,000 करोड़ से ज़्यादा, और 20,000 करोड़ तक की जो कंपनी होगी वो कंपनी मिड कैप कहलाती है। और जो तीसरी कंपनी होती है, जो तीसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो लार्ज कैप है। ये 20,000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कहलाती है। वैसे ये 25,000 करोड़ से ऊपर भी कई बार माना गया है, तो इनके जो मापदंड है कई बार बदल जाते हैं, लेकिन जो फिलहाल का जो मापदंड है वो 20,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनी है वो सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनियां मानी जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, जो ये मिड कैप कंपनियां हैं या स्मॉल कैप कंपनी, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या। तो इससे जो इस स्मॉल कैप से भी अगर कोई छोटी कंपनी मिलेगी तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो कैप। वैसे इसकी कोई वेल डिफाइंड ये है नहीं, लेकिन जो कंपनियां 300-400 करोड़ रुपए के आसपास होती है या 1,000 करोड़ रुपए तक होती है, 1,100 करोड़ तक भी, वो आपकी माइक्रो कैप कहलाएगी। जैसे एवरेस्ट है, जो एवरेस्ट इंडिया है वो माइक्रो कैप कंपनी है। और किसी स्टॉक का, अब मैं मिथ की बात करूंगा। कई लोगों को लगता है कि जो आपका स्टॉक है उससे मार्केट कैप का पता चल जाता है कि कोई कंपनी अगर स्मॉल कैप होगी तो उसका, वैसे जब मैं स्टॉक मार्केट में शुरू में आया था तो मेरा भी यही मानना था, स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिनकी जो शेयर प्राइस होता है वो कम होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम शेयर प्राइस से मार्केट कैप का पता नहीं लगा सकते हैं। कोई कंपनी, मान लीजिए एमआरएफ है, या एमआरएफ 80,000 रुपये के आसपास का शेयर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो सबसे बड़ा शेयर है तो बाजार की सबसे बड़ी कंपनी होगी मार्केट कैप के हिसाब से। जी नहीं, सबसे बड़ी जो कंपनी है वो रिलायंस है, और उसका शेयर कोई 80,000 रुपये का या 70,000 का नहीं है। उसका शेयर 2,000 और 2,000 प्लस है। तो शेयर प्राइस से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक और होता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होता है जिनका प्राइस 54-58 के ये होते हैं, और 10 रुपये के आसपास तक की इनका प्राइस होता है, वो पेनी स्टॉक कहलाती है। और ये तो आपको मैंने कैटेगरीज बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके एडवांटेजेस क्या है। आपको जो स्टॉक है ये भी बताऊंगा कि किस में कितना निवेश आपको करना चाहिए, कौन सी मार्केट कैप में। जो स्मॉल कैप होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और माइक्रो कैप उससे भी ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लेकिन रिस्क ये होता है कि कंपनी डूब भी सकती है, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं होता। और जैसे कोरोना आ गया तो इसमें ये अगर बिजनेस बंद हो तो ये इनके पास ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते। मार्केट बंद हो जाएगा और दिक्कतें आएगी व्यापार में। इनसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो घाटा झेल सकती है और आसानी से रीचेबल होती है एक कस्टमर तक। जो दूसरी होती है वो मिड कैप होती है। मिड कैप जो कंपनियां होती है वो स्मॉल कैप से बड़ी होगी ऑब्वियसली। 5,000 से ऊपर का जिनका
मार्केट कैप होगी वो मिड कैप होगी। और मिड कैप जो होती है ये स्मॉल कैप से थोड़ा स्टेबल होती है, लेकिन ये भी काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन ग्रोथ की चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं स्मॉल कैप की तरह ही। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनी है, जो 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं, उसमें ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो ग्रोथ तो उनमें होती है, लेकिन वो उतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन वो काफ़ी स्टेबल कंपनियां होती है, यानी साल भर में वो आपको देने लगे तो 20%, 25%, 30% तक आपको एक स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप होता है ये रिटर्न काफ़ी अच्छा देते हैं, लेकिन जब ये गिरते हैं तो तबाही मचा देते हैं। तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। रिटर्न के मामले में भी छप्पर फाड़ रिटर्न देंगे और गिरावट के मामले में भी छप्पर फाड़ गिरावट करेंगे। तो इनके यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और बात ये होती है कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपने ये बात सुनी होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग इन अ सिंगल बास्केट, किसी एक शेयर में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए तो आपको अपना जो पैसा है ज़्यादातर स्टेबल कंपनियों में लगाना होगा। 60 से 70% आपको अपना पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाना चाहिए, जो साल का 10%, 15%, 20%, किस्मत अच्छी है तो 30, 40, 50, 60% भी वो आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन वो स्टेबल रहेगा। अगर कंपनी में कोई दिक्कतें आएगी, लार्ज कैप कंपनी की खासियत ज़रूर होती है कि ये जो कंपनी होती है लार्ज कैप, अगर इसके क्वार्टर के रिजल्ट 4 क्वार्टर होते हैं साल के, अगर इसके 1 या 2 क्वार्टर अगर ख़राब भी आ जाते हैं तो कंपनी में बहुत बड़ी आफत नहीं हो जाती कि दिक्कतें शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ की छंटनियाँ शुरू हो जाएगी, स्टॉक जो है वो इस हड़बड़ाहट में गिरने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मिड कैप और जो स्पेशली स्मॉल कैप जो होती है, इनको एक एक क्वार्टर का दिक्कत आती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, धड़ाम से ये गिरेगी। और रिजल्ट अगर अच्छे आ गए, मैंने जो कहा हाईली वोलेटाइल है, काफ़ी ये तेज़ चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ गिरते हैं। तो इनमें दिक्कतें ज़रूर आती है, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं। भले ये प्राइस से आपको बड़ी भी लग सकती है, लेकिन ये छोटी कंपनियां होती है। और आपको जब निवेश करना है तो अपना जो शुरू में जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा लगाना चाहिए। लार्ज कैप कंपनियां को पहचानने का तरीका, वैसे तो आप एनएसई की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो किसी कंपनी की जब डिटेल निकलती है तो उसका मार्केट कैप निकला होता है। मार्केट कैप से आप बता सकते हैं, और मैंने आपको मार्केट कैप बता दी कि जिसकी 20,000 करोड़ और उससे ऊपर की मार्केट कैप है वो लार्ज कैप होगी, और 5,000 करोड़ उससे नीचे जो होगा वो स्मॉल कैप, और बीच का जो है वो मिड कैप होगा। तो उससे तो आप पता लगा सकते हैं। तो कल को अगर आपने स्टॉक लिया और ये बोलने लग पड़े कि ये तो बहुत वोलेटाइल है, ये गिर रहा है, ये चढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होगा ये इसकी मार्केट कैप का होगा। और खबरें भी इसको हिलाती है, कोई ये पूर्णतः सत्य भी नहीं है। खबरें जो होती है, मार्केट भी इस पे हलचलें, जो खबरें हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो हलचलें पैदा करते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियां होगी वो हलचलों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ दिन होगी, बाद में वो अपने फिर से प्रोग्रेस पकड़ लेती है। तो उन्हें जो लार्ज कैप कंपनियां उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा कठिन होता है। जो नए निवेशक हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले जो अपना पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप कंपनियों के शेयर ज़्यादा डालें। और जो लार्ज कैप कंपनियों के शेयर हैं वो अगर समझ में कुछ ना आए तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं टॉप 10 वो ले लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए। वो सब लार्ज कैप कंपनियां ही होती है, कोई मिड कैप नहीं होगी, कोई स्मॉल नहीं होगी। इसीलिए निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। BSE सेंसेक्स जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, उसमें वोलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो एक स्टेबल नोबल शेयर होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। नहीं समझ आए तो आप टॉप 10 शेयर ले लीजिए और आराम से अपनी कमाई कीजिए। रिस्क तो तब भी रहेगा, लेकिन सबसे कम रहेगा अगर आपको कुछ समझना है। कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में जब आप नए निवेशक हैं, आपको लार्ज कैप कंपनियां में अपना पैसा लगाना है। फिर उसके बाद जब आप कुछ मार्केट से कमा लेते हैं तो आपको मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। 20% आप मिड कैप में पैसा लगा लीजिए। अगर आपने 60% लगाया था, तो अगर आपने लार्ज कैप में 70% लगाया था, अच्छी बात है, ज़्यादा आपने अपने आप को सेव किया। तो उसके बाद आप 20% आप मिड कैप में लगा लीजिए, और हो सके तो 30 ही लगा दीजिए,
और अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी चाहिए तो 10% आप 5 या 10% आप स्मॉल कैप में भी लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से रेशो बना करके, लेकिन 60 से 70% तो आपको लार्ज कैप में रखना ही रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।